हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरी एक नई कहानी में। तो कहानी थोड़ी-सी भी अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपको इस तरह की कहानी मैं ला सकूँ। तो चलिए फिर आज की कहानी को शुरू कर लेते हैं। मेरा नाम विकास है। मैं नया-नया जवान हुआ था। दिखने में बहुत खूबसूरत और हैंडसम था। मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके घर लौटा तो मेरी भाभी ने मेरा वेलकम बहुत ही खूबसूरत तरीके से किया। मेरी भाभी से अच्छी खासी दोस्ती थी। हम लगातार फ़ोन पर बात किया करते थे। जब मैं कॉलेज में था तो मेरी संगत गलत दोस्तों के साथ पड़ गई। वह हमें वह हमेशा गंदी-गंदी फ़िल्में देखते थे, जिन्हें देखकर मेरे अंदर भी उम्र से पहले ही अजीब तरह के अरमान जागने लगे थे। मेरा मन भी करता था कि काश मेरे लिए भी कोई लड़की होती तो मैं भी उसके साथ ज़िंदगी के ऐसे ही मज़े करता। लेकिन मुझे मेरी पसंद की लड़की मिली ही नहीं थी। जब मैं पढ़ाई पूरी कर अपने घर वापस गांव लौटा तो भाभी को देखते ही मैं भाभी पर फिदा हो चुका था, क्योंकि भाभी भी बहुत खूबसूरत थी। उनका चेहरा एकदम मासूम सा और भोला भाला था और मैं भाभी के मुकाबले बहुत ज़्यादा शरारती था। जब भाई घर से बाहर चले जाते थे तो मैं बहाने करके भाभी से बहुत सारी बातें किया करता था और उनके करीब जाने की कोशिश भी करता था। भाभी को भी मेरे पास आने से कोई परेशानी नहीं होती थी। शाम का टाइम था, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। इस मौसम को देखकर मेरा मन रोमांटिक सा होने लगा था। उस समय घर पर भैया भी नहीं थे, बस भाभी और मैं ही थे। घर पर छत पर बैठकर मैं कॉफ़ी पी रहा था कि तभी मैंने देखा भाभी इतनी तेज़ बारिश में नहा रही थी और भाभी पूरी तरह भीग चुकी थी और भाभी बारिश की मज़े ले रही थी। बारिश में भीगने से भाभी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उन्हें देखकर मेरी अब नीयत खराब होने लगी थी। मैं तुरंत नीचे उतर कर आया और भाभी के पास आकर खड़ा हो गया और भाभी को देखने लगा। मेरा भी मन कर रहा था कि मैं भी भाभी के साथ बारिश में नहाऊं और भीग जाऊं। भाभी मुझे देखकर कहने लगी कि देवर जी, आज मौसम कितना अच्छा और सुहाना है। मुझे बारिश में देखने में बहुत अच्छा लगता है। मुझे बारिश में भीगना बहुत अच्छा लगता है। यह सुनते ही मैंने भी भाभी से कहा कि मुझे भी बारिश में भीगते हुए आप बहुत अच्छे लग रहे हो। यह सुनते ही भाभी थोड़ा सा शर्मा गई। मैं भी मौके का फ़ायदा उठाना चाहता था। मैंने भाभी का हाथ पकड़ लिया। अब हम दोनों के दिलों की धड़कन तेज़ होने लगी। पूरा माहौल रोमांटिक सा लग रहा था। मैं भाभी के और करीब चला आया। भाभी ने अपनी आंखें बंद कर ली और इसी बात का मैंने फ़ायदा उठाया और उन्हें उठाकर अपने कमरे में ले आया। आज मेरा पूरा मन बना हुआ था। मेरे अंदर एक अजीब सा तूफ़ान था, एक अजीब सी हलचल थी। काफ़ी टाइम से मेरे अंदर जो अरमान थे, मैं उन्हें आज पूरा करने वाला था। कमरे के अंदर आते ही मैंने लाइट बंद कर दी और धीरे-धीरे भाभी के पास जाने लगा। उसके बाद जो भाभी ने मेरे साथ किया, उसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि भाभी ने लगातार मेरे साथ बार-बार बात उस समय की है जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था। मेरी उम्र सिर्फ 15 साल थी। मेरे घर में मेरी माँ और मेरे भाई और मेरी भाभी रहती थी। मेरे भाई की शादी अभी 5 महीने पहले ही हुई थी। मैं कॉलेज में पढ़ा करता था। अक्सर सारे लड़के रात में बैठकर यहाँ गंदी वीडियोस देखते थे। मैं सब चीज़ों से दूर भागता था, लेकिन मेरे दोस्त बड़े ही शैतान थे। वह मुझे अक्सर बहाने से वह सब दिखाया करते थे। कहते थे, तू अब इसे समझ ले, तेरी आने वाली ज़िंदगी में बहुत ही अच्छा सफ़र होगा। पहले मैं उन सब वीडियो को देखकर मना कर दिया करता था, लेकिन जब मैंने देखना शुरू किया, मेरा भी मन मचलने लगा। मैंने अंदर भी अब चाहत जागने लगी थी। मैं अक्सर कॉलेज की लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने लगा, लेकिन अभी भी किसी के साथ वैसा नहीं कर पाया था। जब भाई भाभी की शादी हुई थी, तब मैं भी शादी में गया था। जब मैंने पहली बार अपनी भाभी को देखा था, तो मेरे मन में भी यही था कि काश मेरी शादी भी ऐसी ही किसी लड़की से हो जाए, क्योंकि मेरे भाई के मुकाबले मेरी भाभी दिखने में बहुत खूबसूरत थी, जिसे देखकर कोई भी उस पर फिदा हो सकता था। कुछ दिनों तक तो मैं घर पर ही रहा था, लेकिन फिर कॉलेज जाने के वक्त मुझे भाभी कहने लगी, देवर जी, वहाँ जाकर भी आप मुझे याद कीजिएगा। हम दोनों रातों को बातें किया करेंगे, क्योंकि मेरे भाई अक्सर काम के सिलसिले में शहर से बाहर रहते थे। मैं सिर्फ भाभी से रात को बातें किया करता था। हम दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। मैं था बहुत शरारती, इसी वजह से मैं भाभी से मजाक मजाक में पूछता कि आपकी चाहत नहीं होती कि भाई आपके साथ रहें। रात को भाभी भी मेरे मतलब को अच्छी तरीके से समझती थी। वह कहने लगी, अगर आप घर पर रहते हो तो मुझे चाहत बिल्कुल नहीं होती। मैं भी भाभी का इशारा कहीं ना कहीं समझ चुका था। इसी तरीके से हमारी ज़िंदगी गुजर रही थी और फिर कुछ महीने के बाद मैंने कॉलेज का लास्ट एग्ज़ाम भी दे दिया और उसके बाद मैं वापस अपने घर आ गया। मैं घर आया
तो मेरी भाभी ने मेरा बहुत अच्छे से स्वागत किया। जब मेरी माँ ने मुझे घर पर देखा तो वह बहुत खुश हुई। मुझे आते ही वह कहने लगी कि बेटा, अब मैं तेरे लिए भी एक लड़की देखकर तेरी भी शादी कर दूंगी। तुम जल्द से जल्द कोई नौकरी हासिल कर लो। यह सुनते ही मैंने माँ से कहा कि माँ, अगर आप कोई लड़की ढूंढना चाहती हैं तो पूरी भाभी जैसी ढूंढना, मैं तभी शादी करूँगा। यह सुनकर भाभी थोड़ा सा शर्मा गई। फिर भाभी ने मुझे चाय नाश्ता बना कर दिया। नाश्ता करने के बाद मैं अपने कमरे में चला गया। तभी कुछ देर बाद भाभी फिर से मेरे कमरे में सामने आकर खड़ी हो गई और कहने लगी, देवर जी, आप बुरा ना माने तो मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। अगर आपके पास समय है तो क्या आप मुझे कुछ बाजार लेके चल सकते हैं? आज माँ की तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है और तुम्हारे भैया का तो तुम्हें पता ही है, वह कितना काम में बिजी रहते हैं। यह सुनते ही मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी दौड़ गई। मैंने कहा कि भाभी, आप चिंता मत करें, मैं भी कुछ देर बाद रेडी होकर आ जाता हूँ। आप भी इतनी देर में तैयार हो जाएं, फिर हम दोनों बाजार चलते हैं। फिर कुछ देर बाद जब मैं नीचे आया तो मैंने देखा भाभी तो तैयार होकर बैठी हुई थी। भाभी तो आज दिखने में और भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। उन्होंने बहुत ही सुंदर साड़ी पहनी थी। साड़ी ऐसी थी कि वह नेट की साड़ी थी। उनका रंग साफ दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर मेरी नीयत अब खराब होने लगी थी। भाभी को मैं देखता ही रह गया। क्या हुआ देवर जी, चलना नहीं है क्या? मैंने तुरंत कहा, चलिए ना भाभी। मैंने भाई की बाइक ले ली, जो कि घर पर ही रहती है। बाइक स्टार्ट की तो भाभी मेरे पास आकर बैठ गई। भाभी ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। मेरे जज्बात जाग उठे। हमारे घर से बाजार सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर था, लेकिन मैं उससे भी बाइक बहुत धीरे धीरे चला रहा था। मैं इन पलों को अच्छे से गुजारना चाहता था। बाइक चलाते चलाते मैं भी शीशे से भाभी की तरफ कई बार देख रहा था। भाभी मुझे कहती कि देवर जी, अब गाड़ी इतना धीरे क्यों चला रहे हो? पीछे वाले लोग हमसे पहले ही निकल जा रहे हैं। मैंने भी कहा कि भाभी, गाड़ी हमें धीमी ही चलानी चाहिए। फिर मैं जानबूझकर गाड़ी का ब्रेक भी लगाने लगा, जिससे भाभी मुझसे टकराती। मेरी भाभी थोड़ा सा भी टकराती तो मुझे पकड़ लेती। मैं यही चाहता था। भाभी भी मेरी हरकतों को समझ रही थी, लेकिन वह कुछ बोल नहीं रही थी और भाभी वहाँ से सब्जी लेने लगी। सब्जी लेकर हम फिर वापस आ रहे थे तो मैंने फिर से वही पुराना तरीका अपनाया। फिर से धीरे धीरे गाड़ी चलाने लगा और रास्ते में ब्रेक मारता रहा। भाभी मुझसे टकराती रही। मैं तो पूरा कड़क होता जा रहा था, लेकिन मजबूर था। मैं फिर से पीछे हट जाता। फिर कुछ देर बाद हम घर पहुंच गए। जब मैं घर पहुंचा तो माँ ने हमें दरवाजे पर देख लिया। वह मुझे मेरा हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गई। मुझे लगा कि शायद माँ को मुझसे कुछ काम होगा। जब मैं माँ के कमरे में गया तो माँ मुझे कहने लगी कि बेटा, मुझे तुमसे एक बात करनी है। माँ की बात सुनकर मैंने कहा कि हाँ माँ, बताओ ना, क्या बात है? माँ कहने लगी, देखो बेटा, तुम्हारा जो बड़ा भाई है वह ना ज़्यादातर घर पर नहीं रहता, जब से उसकी शादी हुई है। यह सुनते ही मैंने तुरंत माँ से कहा कि माँ, भाई को तो कामकाज में बिजी रहते हैं, इसी वजह से उनके पास टाइम नहीं रहता है। तो माँ मुझे कहने लगी, नहीं बेटा, तुम नहीं नहीं बेटा, तुम मेरी बात को बिल्कुल भी नहीं समझ रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे भाई का किसी और लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। जब माँ ने ये बात कही तो ये सुनते ही मैं चौंक गया। तभी माँ मुझे कहने लगी कि धीरे बोल बेटा, नहीं तो तुम्हारी भाभी सुन लेगी, और अगर उसे यह बात पता चल गई तो वह बहुत ज़्यादा बुरा होगा। मैंने माँ को कहा कि माँ, आप भी कैसी बातें कर रही हो? क्या आपको किसी ने कुछ कहा है या फिर भाई ने आपको कुछ बताया है? माँ मुझे कहने लगी कि एक बार उन्होंने भाई को फ़ोन किया था तो पीछे से किसी लड़की की आवाज़ आ रही थी। जब उन्होंने भाई से पूछा तो भाई ने बहाना मार दिया। मैंने माँ से कहा कि माँ, शायद हो सकता है कि आपका वहम हो, ऐसा कुछ नहीं है। माँ मुझे समझा रही थी, लेकिन मैं उन्हें भी यही बार बार कह रहा था कि आप ऐसी बातें ना करो, नहीं तो भाभी आ जाएगी, और अगर भाभी को यह बात पता चल गई तो उन दोनों के रिश्ते में दरार आ जाएगी। तब तक हमें सच्चाई का पूरा नहीं पता चलता। तब तक आप इस बारे में किसी से भी कुछ मत बताइएगा। माँ ने मेरी बात पर हाँ भर दी और फिर चुपचाप अपने कमरे में चली गई। मैं अपने कमरे में आकर नहाने के लिए वॉशरूम में चला गया। जब मैं वापस बाहर आया तो भाभी मेरे सामने कमरे में बैठी हुई थी। भाभी को देखकर मैं तो एकदम से चौंक गया। भाभी के पास जब मैं आकर खड़ा हुआ तो वह मुझे देखते ही हैरान रह गई। मैं पूरा पानी से भीगा हुआ था। भाभी धीरे से मेरे बगल में आकर खड़ी हो गई और फिर मुझसे कहने लगी कि देवर जी, आपके जो भाई हैं वह मुझे बिल्कुल भी समय नहीं देते, वह घर पर आते भी नहीं हैं।
मैंने उन्हें आज बताया था कि आप घर पर आ गए हैं, तब भी आपसे मिलने के लिए तक नहीं आए। इन सब बातों को सुनकर मुझे फिर से मेरी माँ की बात याद आने लगी और मन ही मन में सोचने लगा कि शायद माँ जो कह रही है वह सच हो। लेकिन मैंने इस बात को घुमाते हुए अपनी भाभी से बहाना बना दिया कि शायद वह बिज़ी होंगे। कोई बात नहीं, वह कल ज़रूर आ जाएंगे। फिर मैं धीरे धीरे से भाभी के करीब गया और उन्हें हौसला देने लगा। मेरी भाभी के साथ बहुत अच्छी फ्रेंडली दोस्ती हो गई थी। मैं और भाभी एक दूसरे के साथ हर बात शेयर करने लगे थे। जब मेरे बालों से पानी टपकने लगा तो भाभी ने तुरंत आकर टॉवल से मेरी सर को पोंछना शुरू कर दिया। भाभी की छोटी छोटी हरकतों की वजह से मुझे उनसे बेपनाह मोहब्बत होने लगी थी। मेरा तो दिल कर रहा था कि मैं अभी भाभी को पकड़ लूं और चूम लूं, लेकिन फिर से अपने ख्यालों से तुरंत बाहर आ जाता और सोचता यह तो बहुत ही गलत बात है। रात को डिनर करने के बाद मैं अपने कमरे में आकर सो गया। दिन भर की थकावट की वजह से मुझे कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। फिर अचानक रात के 2 बजे मेरी आंख खुली जब मुझे घर में किसी के रोने की आवाज़ आई। यह आवाज़ बड़ी धीरे से आ रही थी। जब मैं उस आवाज़ को सुनने के लिए अपने कमरे से बाहर निकला तो मैंने देखा कि यह आवाज़ तो मुझे भाभी के कमरे से आ रही थी। मैं तुरंत उस कमरे की तरफ भागा। जब मैं बाहर आकर खड़ा हुआ मैंने सुना कि भाभी भाई से बात कर रही थी। वह उन्हें रो रो कर कह रही थी कि हमारी शादी को पूरे 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन आपके पास कभी भी मेरे लिए समय ही नहीं रहता। अगर आप मुझे पसंद नहीं करते थे तो आपने क्यों शादी की? भाभी भाई पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी। जब मैंने यह बातें सुनी तो मैं तुरंत वापस अपने कमरे में आ गया और मैं मन ही मन यह सोचने लगा कि जो माँ कह रही थी वह सच ना हो। मैंने सोचा कि भाई ज़रूर काम में बिज़ी होंगे, इसी वजह से मुझे इन सब के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। और मन ही मन मैंने फैसला भी कर लिया कि मैं कल से भाभी का और अच्छे से ख्याल करूँगा। सुबह उठते ही मैं तुरंत किचन में चला गया। मैंने जाकर देखा कि भाभी किचन में काम कर रही थी। मैं पूरा बगल में जाकर खड़ा हुआ था तो भाभी मुझसे कहने लगी कि देवर जी आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा कि भाभी आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आपका कोई भी काम हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके सारे काम में मदद करूँगा। यह सुनते ही मेरी भाभी ज़ोर से हंसने लगी और कहने लगी क्या तुम मेरे हर काम करोगे? यह कहते हुए बड़ी अजीब आंखों से मुझे देख रही थी। आज मुझे भाभी का अंदाज़ कुछ अलग सा लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझसे कुछ अलग ही बात कह रही हो जो मैं समझ नहीं पा रहा था। मैंने भी तुरंत हाँ में जवाब दे दिया। तब भाभी कहने लगी जब वक्त आएगा तब मैं आपको कहूँगी और देखते हैं कि आप मेरा कितना काम करते हैं। अब मैं भाभी को खुश करने की पूरी कोशिश करने लगा। एक दिन भाभी को मैं फ़िल्म दिखाने के लिए बाहर लेकर गया। वह फ़िल्म थोड़ी सी डरावनी थी, इसी वजह से भाभी ने मुझे कसकर पकड़े हुए था। भाभी को पकड़ने से मेरी चाहत अब और बढ़ती ही जा रही थी। मुझे भाभी से बेइंतहा प्यार होने लगा था। मैं भी जानबूझकर भाभी के पूरा करीब आ गया था और फिर धीरे से उनके बदन की खुशबू को महसूस करने लगा था। मैं भाभी से मैं पूरा समा जाना चाहता था। फिल्म ख़त्म होने के बाद जब हम घर वापस रवाना हुए तो रात का समय था, ठंडी का मौसम था। तो भाभी ने मुझे पीछे से पकड़ा हुआ था। मैं बाइक भी धीरे धीरे चला रहा था। जब हम घर पर आए तो मैंने देखा कि घर पर भाई थे। भाई को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, लेकिन जब उनके पीछे से हमने एक लड़की को देखा तो उसे देखकर हम दोनों के होश उड़ गए। माँ भी वहीं बगल में बैठकर खूब ज़ोर से रो रही थी। जब मैं माँ के करीब आया तो माँ मुझे कहने लगी बेटा तेरे भाई ने दूसरी शादी कर ली है और यह कह रहा है कि वह इसी लड़की के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता है। यह सुनते ही भाभी तो पूरा चीखने और चिल्लाने लगी, पूरा गुस्से में आ गई और भाभी को गुस्से में बोल दिया इसी वजह से तुम रात रात को रोज़ मेरे साथ नहीं रुकते थे। अगर तुम्हें किसी और लड़की से प्यार था तो तुमने मेरी ज़िंदगी क्यों ख़राब की? लेकिन तब भी भाई चुपचाप ही खड़े रहे। मुझे भी भाई पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा कि भाई अब आपको जवाब देना ही पड़ेगा, आखिर आपने हम सबको इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? तब भाई कहने लगे कि मैं भी अपनी ज़िंदगी से परेशान हो चुका था। जब माँ ने मेरी शादी करी तब मैं शादी के लिए तैयार नहीं था, लेकिन माँ ने ज़बरदस्ती मुझे शादी के बंधन में बांध दिया। मैं शुरू से ही तुम्हारी भाभी को पसंद नहीं करता था, ना ही मैं शादी के मूड में था, इसलिए मैंने अब तक इसके साथ कोई शारीरिक संबंध भी नहीं बनाया था। लेकिन मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ मुझे सोनिया से मोहब्बत हो गई थी, इसलिए मैंने उससे शादी कर ली है और मैं इसी के साथ रहना चाहता हूँ। इतना सुनते ही भाभी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी।
माँ भी भाई को बहुत गुस्सा करने लगी, लेकिन भाई ने किसी की नहीं सुनी। वह तो साथ में तलाक के पेपर भी लेकर आया था। उन्होंने पेपर पर साइन कर दिया था। मैं यहाँ इस लड़की को लेकर जा रहा हूँ। मैं यहाँ नहीं रह सकता। मैं अपनी ज़िंदगी इसी के साथ बिताना चाहता हूँ। और इतना कहकर भाई फिर से शहर की तरफ रवाना हो गए। भाभी का रोना बंद ही नहीं हो रहा था। माँ भाभी को समझाने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन भाभी रोई जा रही थी। माँ ने भाभी से कहा, अभी तुम अपने कमरे में जाओ। यह सब मेरी गलती है जो मैंने तुम्हारी शादी अपने बेटे से करवाई और तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। भाभी इतना सुनकर अपने कमरे में चली गई। माँ ने मुझे भी कहा कि तुम भी अपने कमरे में जाओ। मैं भाभी के कमरे में जाने लगा तो माँ ने मुझे रोक दिया और कहा, उसे कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दो। उसे अपनी परेशानी से खुद बाहर आने दो। मैं भाभी को देखकर अब परेशान सा होने लगा था। मैंने सोचा कि अब मैं भाभी को हमेशा खुश रखूँगा, उनका ख्याल रखूँगा। इस तरह से मैं भाभी को बात बात पर हंसाने की कोशिश करता रहता, लेकिन उन्हें तो किसी बात का कोई असर ही नहीं होता था। वह पूरी तरह परेशान सी रहने लगी। माँ ने मुझसे कहा कि कुछ दिन इसका मूड ठीक हो जाएगा तो इससे मैं शादी की बात करूँगी और उसकी शादी अच्छा सा लड़का देखकर कर दूँगी। मैं अपनी माँ की बातें सुनकर चौंक गया। मेरे मन में आ रहा था, क्यों ना मैं ही कह दूँ मैं भाभी से शादी कर लूँगा, लेकिन मैं सीधे तौर पर नहीं कह सकता था। इस तरह 15 दिन बीत गए। फिर एक दिन हमारे यहाँ रिश्तेदारी की शादी थी। माँ ने कहा कि तुम इसे शादी में लेकर जाओ, इसका थोड़ा मन बहल जाएगा। मैं और भाभी शादी में चले गए और शादी से लौटते वक्त हम घर आ रहे थे। अचानक से तेज़ बारिश आ गई। बारिश इतनी तेज़ थी कि हमें साइड में बाइक रोकनी पड़ी। बाइक एक खाली बिल्डिंग के पास जाकर रुकी। सर्दी का मौसम था, बारिश भी आ रही थी। भाभी ठंड से कांप रही थी। मैंने जैसे तैसे करके कुछ आग का बंदोबस्त किया, लेकिन ठंड लगना अभी भी कम नहीं हो रहा था। भाभी पूरी तरह भीग चुकी थी। उन्होंने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। उनका पूरा बदन साड़ी से बाहर झांक रहा था। अब दिल बेकाबू हो रहा था। मेरा मन कर रहा था कि मैं भाभी को जाकर कसकर पकड़ लूं। न जाने क्यों मेरी नीयत खराब होने लगी थी और भाभी की आंखों में मुझे एक अजीब सी कशिश दिख रही थी। हम दोनों बिल्डिंग के अंदर चले गए। मैंने भाभी का हाथ पकड़ा। भाभी मुझे अजीब सी नज़रों से देखने लगी। मेरा हाथ भाभी की कमर तक चला गया। भाभी ने अपनी आंखें बंद कर ली। मैं समझ गया कि भाभी के मन में भी वही है जो मेरे मन में है, और फिर जो होना था वह सब हुआ। उसके बाद मैंने भाभी को जी भर के प्यार किया। भाभी ने भी मेरे प्यार का जी भर के आनंद लिया। उसके बाद भाभी मुझे गले लगाकर रोने लगी। मैंने भी मौका देखकर भाभी को अपने मन की बात कह दी कि मैं तुम्हें बहुत दिन से प्यार करने लगा हूँ। शायद भाभी के मन में भी यही था और उन्होंने भी कहा कि मैं भी तुम्हें दिल ही दिल में चाहने लगी हूँ, लेकिन माँ हमारी शादी के लिए कभी नहीं मानेगी। उनको कैसे मनाएंगे? मैंने कहा, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। जब हम शादी से घर लौटे तो मैंने माँ को सारी बात बताई और कहा कि मैं भाभी से शादी करना चाहता हूँ। इस बात पर माँ बहुत खुश हो गई। माँ ने कहा, मैं तो खुद यह चाह रही थी, पर बेटा मैं तुझे कह नहीं पा रही थी। मैंने ही इस लड़की की ज़िंदगी ख़राब की है, तो मैं ही इस लड़की की ज़िंदगी संवारना चाहती हूँ। तुमने मेरे मुंह की बात कह दी है। अगले 2 दिन बाद भाभी और मेरी शादी सादगी से कर दी गई। सुहागरात को भाभी मेरा बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी, जैसे बहुत दिनों से इस दिन का इंतज़ार कर रही हो। और फिर मैंने पूरी रात भाभी को जी भर के प्यार किया। अब सब कुछ ठीक हो गया था। भाभी भी बहुत खुश रहने लगी थी। 1 साल बाद भाभी ने बहुत ही प्यारे से बेटे को जन्म दिया और उधर भैया को भी अपने किए की सज़ा मिल चुकी थी। जिस लड़की से उन्होंने शादी की वह बांझ निकली। और तो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर छोड़ेगा, और अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में एक नई वीडियो के साथ, ताकि आपके लिए ऐसी कहानी ला सकूं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।